ये 4 आतंकवादियों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल से ये गिरफ्तारियां हुई हैं 4 आतंकवादियों की आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन 4 आतंकवादियों की तस्वीर है। करनाल में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे हथियार जो तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे। बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें देखिए और लगातार जी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। एक बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये 4 आतंकवादी थे जिन्हें धर दबोचा गया है। और इस बड़ी गिरफ्तारी पर, ये जो 4 गिरफ्तारी हुई हैं, इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं। लेकिन उनसे अब जो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी लेंगी। जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें देखिए जो गिरफ्तारी हुई है 4 आतंकियों की, उनके पास से जो सामान मिला है वो आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही उन 4 आतंकवादियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एक बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहे। पाकिस्तान से ये बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद लगातार एक के बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता करमजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। करमजीत, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद हैं, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, अगर बात करें तो 4 जो पकड़े गए थे उनको करनाल की क्राइम ब्रांच में लाया गया। अब से 2 मिनट पहले उसको जो क्राइम ब्रांच के अंदर लिया गया। 4 को लेकर करीब सुरक्षा के बीच में उसको क्राइम ब्रांच के जो थाना है बंदा वहां पर लाया गया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम तरह की जानकारियां मिल रही है। कहीं ना कहीं जो जिंदा था उसने वो पूरी की पूरी खेल को पाकिस्तान से ड्रोन पर पहुंचाता है, ड्रोन के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए जानकारी देता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर बता है टोल प्लाजा पर सुबह 4:30 बजे के बीच में ये पकड़े जाते हैं। पूरी खेल को जो एसपी गंगाराम पुनिया का कहना है कि इसको तेलंगाना में पहुंचाना था, आगे कहां पहुंचाना था, क्या डिलीवरी करनी थी, इसकी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की। इतना जरूर है कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। करनाल की क्राइम ब्रांच है, एसपी खुद इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं करनाल पुलिस को एक बड़ी जो कामयाबी कह सकते हैं, उनको सुबह सुबह कामयाबी लगी। कहीं ना कहीं आईबी के इनपुट से, तमाम एजेंसियों के इनपुट से इन तमाम चीजों को लेकर आज उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनको करनाल की क्राइम ब्रांच पर लाया गया, जहां पर उनको हो सकता है इंटरव्यू करके पूरी जानकारी उनसे साझा की जाए, उनसे मनवाया जाए कि कहां से आप आए थे, कहां जाना था और कौन कौन आपके साथी थे। इन सभी चीजों को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। जी कमरजीत, और जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई, एकदम सुबह सुबह तारीफ करनी होगी सुरक्षा एजेंसियों की भी, एग्जैक्ट टिप ऑफ और उसके बाद ये 4 बड़ी गिरफ्तारियां। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का यही कहना था कि तुम्हें हमें इनपुट मिला और हमारी ईवीआर जो गाड़ी 112 नंबर गाड़ी सबसे पहले मौके पर पहुंची। टोल प्लाजा पर इस गाड़ी को गाड़ी को जो दिल्ली नंबर गाड़ी से रोका गया, जिसमें 4 लोगों को वहां हिरासत में लिया गया। साथ की जो लोकल पुलिस है जहां पर सारी कार्रवाई है, पुलिस वो मौके पर पहुंची थी और उन तमाम लोगों को अपनी हिरासत में लेकर तकरीबन सुबह से लेकर सुबह 4:30-5 बजे से लेकर अब तक वहीं से उन पर जानकारी उनसे साझा की गई और बम निरोधक टीम को मौके पर बुलाया गया। और इसके साथ साथ उनसे जो वेपन बरामद किया गया,
1 लाख के ऊपर की नकदी बरामद की गई। तमाम ऐसी चीजें मिली हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी खेप कह सकते हैं। जब गंगाराम पुनिया और इस वक्त कमरजीत आपको रोकूंगी, डीजीपी हरियाणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरीके से सर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि एक बड़ी आतंकवादी साजिश को यहां अंजाम देने की कोशिश थी। लेकिन ये गिरफ्तारी होने के बाद, इन 4 गिरफ्तारियां होने के बाद और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सर? जी, ऐसा है कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा की गई है, जिसमें कि 4 आतंकवादी जो है वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है करनाल में, वहां से पकड़े गए हैं। और इस संदर्भ में एक केस FIR दर्ज हुआ है मधुबन पुलिस स्टेशन में। उसकी जो है तफ्तीश की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के आधार पे जो चीजें सामने आएंगी उसको आपसे फिर समय समय पर हम साझा करेंगे। जी अग्रवाल साहब, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इस वक्त आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? जी, इनसे आपने जैसे बताया, इनसे IEDs बरामद हुए हैं, एक पिस्टल बरामद हुआ है, लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, कुछ कैश बरामद हुआ है। और इनके जो रूट्स थे जहां से ये एमिनेट हुआ है और जहां एंड होना था आदिलाबाद में, वो अभी पता चला है। ये भी पता चला है कि पहले वो नांदेड़ भी एक बार गए हैं, किंतु ये सब चीजें सब वेरीफाई होंगी और सही बातों तक हम पहुंच पाएंगे, इसकी अभी प्रयास चल रहे हैं। इसका इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। जी अग्रवाल साहब, और जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान का भी कनेक्शन इसमें समझ आ रहा है, बब्बर खालसा ग्रुप का कनेक्शन समझ में आ रहा है, एक बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की ये कोशिश। जी, ये जैसा आपने बताया है कि पाकिस्तान के जो है कुछ टेररिस्ट एलिमेंट जो है वहां पे, उन्होंने प्लान किया है और इस थे, जैसे 4 को हमने पकड़ा है। अभी बाकी और कौन कौन इसमें शामिल है वो सब पूछताछ में उजागर होगा और उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल साहब, हमने करनाल के SP को भी सुना, उन्होंने जो जानकारी दी कि ऐप के जरिए लोकेशन शेयर की जा रही थी, टेक्नोलॉजी का यहां पर पूरा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल। PK अग्रवाल साहब से हमारा कनेक्शन इस वक्त टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे ये 4 आतंकवादी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हमने हरियाणा के CM मनोहर लाल को सुना, DGP को भी सुना, जिस तरीके से ये 4 गिरफ्तारियां हुई है, एक बहुत बड़ी आतंकवादी ये साजिश जिसको कि विफल किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है, मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा देता हूं। जो IB का इनपुट था, मैं सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं, ऑन कैमरा किसी ने नहीं कहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर जो मेरी कुछ आला अधिकारियों से बातचीत हुई है उसके आधार पर पूरा मॉडल समझाता हूं आपको कि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी समर्थक एक आतंकी गुट है उसका एक सरगना है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, उसने इस पूरे मॉड्यूल को, इस पूरे रूट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश की है, नया रूट डेवलप करने की कोशिश की है हथियारों की सप्लाई के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी, एक प्रतिबंधित ग्रुप है जिसके साथ उसका जो सरगना पाकिस्तान से भी सीधे तौर पर, मैं सब सूत्रों के हवाले से जानकारी तमाम दर्शकों के सामने रख रहा हूं और उस सूत्रों के हिसाब से ये पूरा मॉडल समझ में आता है कि किस तरह से एक पंजाब बेस एक जो संदिग्ध ग्रुप है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी उसके तार जुड़े हुए हैं, वहां से ये हथियार आते हैं, हथियार पंजाब में आते हैं और पंजाब से इनको तेलंगाना की बात की जा रही है, नांदेड़ से भी उस जो प्रतिबंधित ग्रुप है उसका सीधा नाता है महाराष्ट्र नांदेड़ में। ये पूरा नेक्सस और कहीं ना कहीं IB के इनपुट पर, जिस तरह से हरियाणा के DGP PK अग्रवाल भी जानकारी दे रहे थे कि पंजाब पुलिस का, हरियाणा पुलिस का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो सीधा इनपुट था उसके हिसाब से कार्रवाई हुई है। 4 तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं
और जिस तरह से इनके नाम सामने है, गुरप्रीत 20 से 25-30 साल तक के लड़के हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा था, ये हैंडलर थे या फिर इनके साथ कोई और भी दूसरा टास्क, एक टास्क है हथियार पहुंचाना और दूसरा टास्क क्या किसी घटना को, किसी बम विस्फोट को अंजाम देना। बहुत पहले सूत्रों से पुख्ता जानकारी थी, पुलिस अब इसे पुख्ता भी कर देगी कि जिस तरह से आरडीएक्स का संदेह जताया जा रहा था 99.99% से ये अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ये बहुत हद तक संभावना है कि आरडीएक्स ही निकलेगा। तमाम जो जांच चल रही है, गुरप्रीत, परमिंदर, भूपेंद्र, अमनदीप, ये 4 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं इस पूरे मॉड्यूल में, जो गाड़ी जब्त हुई है, उनके नाम है गुरप्रीत, परमिंदर, भूपेंद्र। जी विनोद, ये बहुत ही चौंकाने वाली ये जो जानकारियां आपके जरिए हमें मिल रही हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.